हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए, आज की इस टॉपिक वीडियो बनेगा, आप लोग थंबनेल पे क्लिक किए हैं तो उसी टॉपिक बनेगा। आज हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र। क्लास 12 का चैप्टर है। क्लास 12 का चैप्टर है मानव जनन। उसी में ये चैप्टर आता है, टॉपिक भी आता है। हम लोग उसमें पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट वीडियो में जो प्रति बन रहा है तो हम लोग पूरा डायग्राम ही देखेंगे सिर्फ। ठीक है, जितने भी डायग्राम होंगे, नेमिंग होंगे, जो कैसे कैसे किसमें क्या पाया जाता है, पूरा चीज़ देखेंगे। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट इस पर वीडियो डाली जाती है जो आपके लिए यूज़ हो। ठीक है, मतलब जानकारी के लिए यूज़ हो, गलत फहमी से हटा दीजिएगा और कुछ भी होगा तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय व्यर्थ किए। देखिए, हम लोग क्या देखेंगे, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम ध्यान से देखिएगा, बस शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम वैसा वैसा ही है जैसा आप लोग बुक में देखे होंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ऐसी वैसी होती है, फीमरी होती है। यहाँ पर भी फीमरी होती है। समझ गए। ये नीचे का हिस्सा हल्का सा ऐसे होता है। कैसा होता है? देखिए, घूम नहीं पा रहा है। ऐसे होता है, ज़्यादा निकल जा रहा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वेजाइना वाला भाग है, ये आगे वाला पोर्शन है। ठीक है, अब मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये है अंडाशय। फीमेल का क्या है? अंडाशय। वहाँ पर मेल में था टेस्टिस होता है, यहाँ पर अंडाशय होता है। ये अंडाशय गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, इसका नाम जब लिखवाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी डायग्राम को ध्यान से, समय से सामने की ओर देखिए। इसमें 3 लेयर होती है, तीनों लेयर को मैं बना दूं। ठीक है, तीनों लेयर को मैं बना दे रहा हूँ। इधर भी 3 लेयर होता है। ये इधर होता है। ये देखिए, ऐसे डायग्राम हो गया। इतना ही डायग्राम है, लेकिन इसका नेमिंग कितना कितना होता है कठिन। देखिए ध्यान से, इसमें 3 भाग होती हैं। कितने भाग? 3 भाग होती हैं। ये जो मैं दिखाया हूँ बड़ा से, इसका नाम होता है अंडाशय। क्या नाम होता है? अंडाशय, ओवरी। ये जो आगे का है, इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं? झालर, फिम्बरी। ठीक है, ये जो आगे का हिस्सा इतना है ना, इसको बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं? कीपक। इनफंडीबुलम, फंडीबुलम। कोई दिक्कत?
नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे ये होता है तुम्बिका, तुम्बिका। एम्पुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्पुला। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे इस्थमस, संकीर्ण पथ बोलते हैं, संकीर्ण पथ। ठीक है। ये जो आपको फूला हुआ भाग दिख रहा है इतना, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे फंडस। क्या बोलेंगे? फंडस बोलेंगे, फंडस। जैसे इधर का नाम है वैसे इधर का भी नाम होगा। जैसे मैं आपको नर जनतंत्र में पढ़ाया था वैसे ही सेम इधर ही बताऊंगा। एक तरफ का भाग बताऊंगा तो एक तरफ का भाग नहीं बताऊंगा। सेम जिधर इतना नेमिंग किया हूँ वैसे ही नेमिंग इधर करना है। ये देखिए किससे जुड़ा है, ये जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। हिंदी में भी बोलेंगे तो ओवेरियन लिगामेंट ही बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इतना, ये इसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय, यूट्रस, वुम्ब भी बोलते हैं, बच्चादानी। बच्चादानी, वुम्ब बोलते हैं, वुम्ब। ठीक है। ये जो आपको इतना हिस्सा दिख रहा है ये घुमावदार, इसको बोलते हैं सर्विकल। क्या बोलते हैं? सर्विकल। ये जो आपको इतना हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि, वेजाइना। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेजाइना। अब ध्यान से देखिए, ये जो तीनों लेयर है इस तीनों लेयर को मैं कहाँ बनाऊं? चलिए, ये जो सबसे अंदर लेयर है ये, इसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ये जो इसके अंदर है मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ मायो मैट्रियम। और मैं इधर वाला चीज इधर लिख दे रहा हूँ पेरी मैट्रियम। परी गर्भाशय भित्ति, परी गर्भाशय भित्ति। मायोमेट्रियम को बोलेंगे गर्भाशय पेशी स्तर। हिंदी में लिखा होगा गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंत स्तर। एंडोमेट्रियम को बोलेंगे गर्भाशय अंत स्तर, अंत स्तर। ठीक है। और कुछ बच रहा है नेमिंग में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, कोई देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा मानव जन्म चैप्टर, इसमें देखिए यहाँ से अंडाणु निकलेगा, ये अंडाणु द्वितीयक अंडाणु निकलता है, यहाँ से इसमें जाता है, यहाँ से अंडो उत्सर्ग इसमें आएगा, झालर से होते इसमें आएगा, जब इसको बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। अंडो उत्सर्ग, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, कीपक में आएगा, कीपक से एम्पुला में आएगा, इसमें वेट करेगा, वेट करेगा स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म टच किया वैसे ही क्या हो जाएगा? द्वितीयक अंडाणु, द्वितीयक अंडक अंडाणु बन जाएगा। और एक संरचना और बनता है जिसका नाम होता है द्वितीयक ध्रुवी पिंड, सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो निषेचन,
निषेचन तुम्बिका वाले भाग में होता है। ठीक है, ये जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए है। निषेचन कहाँ होता है? तुम्बिका वाले भाग में होता है। निषेचन के 7 दिन बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, कोरक पुटी बनेगा। देखिए, 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका बनेगी। क्लीवेज होती है, विदलन होती है, इसमें वो विभाजन नहीं होती है। समझ गए? 1 से 2 बनेगी, कोरक क्या बोलेंगे? कोरक खंड बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? मोरुला बोलेंगे, फिर ब्लास्टुला बोलेंगे, फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, फिर ब्लास्टोसिस्ट की संरचना देखेंगे। फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या काम करेगा? ये गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है, ये गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है। जहाँ से जुड़ेगा, हम लोग वो मानव चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग को यहाँ पढ़ाएंगे तो डीपली हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो इसके संपर्क में है उसको बोलते हैं रोवर कोशिकाएं होती हैं। रोवर कोशिकाएं से जो उंगली नुमा संरचना निकलती है उसको बोलते हैं जरायु और अंकुर बोलते हैं, कैरियोनिक विलाई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रक्त वाहिनियां है और कैरियोनिक विलाई है जो इसके संपर्क में है, इसी दोनों भाग को बोलते हैं प्लेसेंटा अपरा। आप लोग सुने होंगे अपरा के बारे में, लेकिन मैं डीपली बता रहा हूँ कहाँ से होता है अपरा। रक्त वाहिनियां प्लस रोवर कोशिकाएं से क्या निकलती है? उंगली नुमा संरचना निकलती है, जरायु और अंकुर बोलते हैं, कैरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये दोनों संरचना संपर्क में होती है, जैसे कि संपर्क में है, देखिए दोनों एक संपर्क में है, लेन देन करेगा, उसी चीज को बोलते हैं प्लेसेंटा अपरा बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम लोग को देखना था संरचना, मादा जनन तंत्र की संरचना देखना था, इसलिए हम लोग बस मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे। जब मानव जनन चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, मानव जनन चैप्टर जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोग को वादा है कि पूरा क्लियर करा कर ही छोड़ूंगा। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? बिना समय व्यर्थ किए आप लोग देखे होंगे तो मस्त क्लियर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो पॉज कर एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, वीडियो आज कल इतना ही रहता है। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।